हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, क्लास 11th मैथमेटिक्स का। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट और इसका इंट्रोडक्शन, मतलब इसका बेसिक समझेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो देखो, इसमें जो आएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको हम जो डेफिनेशन दे रखी है इसको हम इजी वे में समझेंगे कि ये डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब हम काउंट करेंगे इवेंट कितने वेज में हुआ, कितने तरीके से कोई भी इवेंट हुआ है। और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इवेंट किसको बोलते हैं? इवेंट कोई काम को करने के तरीके को इवेंट बोलते हैं, काम करना। ठीक है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप का काम करना, जैसे कोई भी हम किसी चीज़ को अरेंज करना। फॉर एग्जांपल हम समझेंगे। अब जैसे हम पहले ये देखो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या हम दो टाइप्स के प्रिंसिपल होंगे। एक तो होगा मल्टीप्लिकेशन एंड एक होगा एडिशन। अब मल्टीप्लाई किस केस में करेंगे और ऐड किस केस में करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें 3 जीन्स दे दी, 3 जीन्स एंड क्या दे दिए, 3 टी शर्ट्स दे दी। ठीक है, 3 जीन्स हैं और 3 टी शर्ट हैं। अब क्या करेंगे, वियरिंग दीज जीन्स एंड वियरिंग दीज टी शर्ट्स। हमें कोई भी इंसान वो इन जीन्स और टी शर्ट को पहन के ड्रेसअप होता है, मतलब तैयार होता है। तो तैयार होने के लिए उसे दोनों चीज़ पहननी पड़ेंगी, जीन्स भी और टी शर्ट भी। ठीक है, जब दो इवेंट एक साथ होते हैं ना तो मल्टीप्लिकेशन होती है, और जब एक इवेंट एक अलग होगा दूसरा अलग होगा तो एडिशन होगी। और इसको और डिटेल में ऐसे समझेंगे। देखो, जैसे 3 जीन्स दे रखी हैं और 3 टी शर्ट्स दे रखी हैं। ठीक है, तो वियरिंग ए जीन्स मतलब जीन्स को पहनना, ए जीन्स क्या हो जाएगा, इवेंट ए मान लेंगे इसको, इवेंट ए। तो अब समझ में आया इवेंट क्या है, मतलब किसी भी काम को करना। यहाँ पर जैसे जीन्स को पहनना इवेंट ए मान लिया, या और कोई काम यहाँ पर जैसे वियरिंग ए टी शर्ट, कोई भी टी शर्ट को पहनना हम मान लेंगे इवेंट बी है। ठीक है, तो इवेंट की डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि इवेंट किसको बोलेंगे। कोई भी काम करने को हम मैथमेटिक्स में इवेंट बोल देंगे। ठीक है, कुछ भी हो रहा है उसको इवेंट बोल देंगे। जैसे वियरिंग ए जीन्स को हमने मान लिया इवेंट ए और वियरिंग ए जीन्स हमने मान लिया इवेंट बी। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें क्या निकालना है, ड्रेसअप होने के लिए हमें दोनों चीज़ पहननी पड़ेंगी, जीन्स भी और टी शर्ट भी, यानी इवेंट ए एंड इवेंट बी, एंड आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, एंड आएगा, इवेंट ए एंड इवेंट बी। जब दोनों इवेंट एक साथ हो तो एंड आएगा। और का केस हम आगे डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, पहले एंड को समझ लेते हैं। दोनों इवेंट एक साथ होंगे तो एंड आएगा, एंड आ गया। अब क्या है, जीन्स 3 जीन्स है, मान लिया J1 J2 J3, और टी शर्ट्स कितनी है, 3, T1 T2 T3। कितने पॉसिबल वेज में ड्रेसअप हो सकते हैं हम ऐसे हो सकते हैं, जीन्स J1 के साथ हमने मान लिया पहन ली T1 टी शर्ट, T2 भी पहन सकते हैं, T3 भी पहन सकते हैं, तो 3 वेज तो ये हो गए 3। ठीक है, अब J2 टी शर्ट जीन्स के साथ वैसे T1 पहन सकते हैं, एक ड्रेसअप ये हो गया। या मान लिया J2 के साथ T2 टी शर्ट पहन ली या T3 पहन ली। ठीक है, तो 3 वेज ये हो गई। ठीक है, अब हमारे यहाँ J3 जीन्स के साथ अगर T1 टी शर्ट पहन ले तो ये भी एक ड्रेसअप हो जाएगी, मतलब ड्रेस हो जाएगी। J3 के साथ अगर T2 टी शर्ट पहन ली तो ये भी, और J3 के साथ T3, और 3 वेज ये हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, 3 3 एंड 3 कितने हो गए टोटल, 3 ये 3 ये 3 ये, 3 + 3 6 और प्लस 9 वेज। ठीक है, हमने ये कम थे ऐसे करके देख लिया, निकाले, लेकिन कुछ ज़्यादा नंबर्स दे रखे हो तो उनको ऐसे कर करके अरेंज करके देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सीधा इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 3 × 3। ठीक है, जितने मतलब ये दे रखे हों, जितनी जीन्स दे रखी हों, जितनी टी शर्ट दे रखी हों, जितना नंबर्स दे रखा हो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएगा। ठीक है,
तो इवेंट ए जितनी बार हुआ वो मल्टीप्लाई इवेंट बी, तो क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब कितने तरीके से हम उसको पहन सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू इवेंट ए मल्टीप्लाई इवेंट बी। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में ये बता रखी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए डेफिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए इस डेफिनेशन में क्या है, इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, मतलब एक इवेंट है वो अगर m डिफरेंट वेज में हो रहा है, यानी एक इवेंट हमारे पास ये था जीन्स वाला, ये m डिफरेंट मतलब 3 डिफरेंट वेज में हो रहा है कि जीन्स को हम 3 डिफरेंट वेज में पहन सकते हैं अलग अलग करके, और फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, और दूसरा इवेंट अगर उसको n डिफरेंट वेज में हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा, m इंटू n। ठीक है, अब एडिशन का केस और देख लेते हैं हम, एडिशन का केस क्या होगा। एडिशन के केस में होगा, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने मान लिया एक ब्लू टाई है, ब्लू टाई है कितनी मान ली हमने, 3 मान ली। ठीक है, एक रेड टाई मान ली, रेड टाई है 2। ठीक है, तो हम क्या इसको हम मान लेंगे वियरिंग ब्लू टाई, ब्लू टाई को हम एक इवेंट मान लेंगे, इवेंट मान लिया क्या है, ए मान लेंगे। ठीक है, वियरिंग रेड टाई को हम मान लेंगे इवेंट बी। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच टाई कैन बी वियर, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच टाई कैन बी वियर। अब इसमें देखो, इसमें और का केस आएगा, या तो वो रेड टाई पहनेगा या ब्लू टाई पहनेगा, ये तो नहीं है कि 2 टाई एक साथ पहन लेगा, तो इसमें और का केस आएगा। और के केस में क्या आएगा, और के केस में हम एडिशन करेंगे, और के केस में क्या करेंगे, इवेंट ए और इवेंट बी, यानी या तो इवेंट ए होगा या इवेंट बी होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, 2 टाई एक साथ कोई नहीं पहन सकता। तो इसलिए इस टाइप्स के क्वेश्चन में हमें लॉजिकल सोचना पड़ेगा, मतलब लॉजिकल थिंकिंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करें, अगर और आता है मतलब एक या तो एक ये इवेंट होगा या ये इवेंट होगा, उसमें क्या करेंगे हम एडिशन कर देंगे। जैसे इसमें 3 है, टोटल नंबर ऑफ वेज 3 है और इसमें 2 है, तो 3 + 2 5, तो ये होगा एडिशन का केस। इसमें और क्लियरिटी के लिए हम अब एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं एक दो, जिससे हमें क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा जो बेसिक कंसेप्ट है वो। देखो एग्जाम्पल ये है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, हमें 4 लेटर वर्ड, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं 4 लेटर के वो बताने हैं, विद और विदाउट मीनिंग, जो जरूरी नहीं उसका मीनिंग हो, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड रोज, मतलब जो वर्ड रोज दे रखे हैं इसमें जो भी लेटर हैं, इसमें कौन कौन से लेटर हैं, इसमें आर है, ओ है, एस है एंड ई है, ये जो 4 लेटर दे रखे हैं इनसे हमें 4 लेटर वर्ड हम कितने बना सकते हैं, हमें 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, मतलब 1 2 3 4, यानी 4 लेटर वर्ड बनाने हैं जिसका मीनिंग हो या ना हो, जैसे ओ आर एस ई या एस ई आर ओ, ऐसे कुछ भी अरेंज करके हमें 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं इस आर ओ एस से, इन चार लेटर से। ठीक है, वे द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, जहाँ पर क्या है रिपीटेशन ऑफ लेटर अलाउड नहीं है, यानी हम ऐसे नहीं कर सकते कि आर आर ओ एस कर दिया, मतलब 2 लेटर रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें क्या, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये 4 लेटर वर्ड्स यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, ऐसे बनाएंगे। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ अगर हम कुछ लेटर लिखेंगे यहाँ, तो कितने पॉसिबल वेज है, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं, इनमें से कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो 4 लेटर हैं, आर है, ओ है, एस है, ई है, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, यानी 4 लेटर अवेलेबल है हमारे पास, इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर फिल करेंगे, तो हमने एक लेटर तो लिख दिया यहाँ पर, मान लिया हमने ओ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ ओ तो नहीं लिख सकते क्योंकि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नॉट अलाउड, नहीं हम रिपीट नहीं कर सकते लेटर को, तो ओ अगर हमने मान लिया यहाँ लिख दिया, तो बचे कितने, आर एस ई, 3 बचे, तो हम यहाँ सिर्फ 3 लिख सकते हैं, 3 में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ लिखेंगे, यहाँ मान लिया हमने एक और दूसरा ओ लिख दिया, एस लिख दिया, ओ यहाँ लिख दिया, एस यहाँ लिख दिया, तो 2 हमने लेटर लिख दिए, तो यहाँ हम वो 2 तो लिख नहीं सकते, तो बाकी जो बचे 2 वो लिख सकते हैं। ठीक है, और
बाद में यहाँ फोर्थ नंबर पर क्या जो एक रह जाएगा वो ही लिख सकते हैं। तो इतने पॉसिबल वेज से हम लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 4 प्लेसेस आर फिल्ड, वो क्या हो जाएंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि ये एंड का केस है। यहाँ मान लिया हम 4 पॉसिबल वेज में लिख सकते हैं, तो एंड यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तभी तो एक 4 लेटर का वर्ड कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4 × 3 × 2 × 1 24। ठीक है, ये है एग्जाम्पल 2। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर के 4 फ्लैग्स दे रखे हैं। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग वन बिलो द अदर। 4 टोटल फ्लैग दे रखे हैं हमारे पास, मान लिया 1 2 3 एंड 4, डिफरेंट डिफरेंट कलर का। ये मान लिया ग्रीन है, ये रेड है, ये ब्लू है और ये मान लिया पिंक है। ठीक है, डिफरेंट कलर के 4 फ्लैग्स दे रखे हैं। अब क्या करना, हमें एक सिग्नल बनाना है कुछ भी, यानी एक फ्लैग ऊपर लगाना है, एक नीचे लगाना है। इस टाइप से एक फ्लैग यहाँ लगा देंगे और एक यहाँ, इस टाइप से कुछ भी सिग्नल बनाना है। मतलब ये अगर हमने ग्रीन और रेड, ग्रीन ऊपर लगा दिया, रेड नीचे लगा दिया, तो कुछ सिग्नल बनेगा, यानी इस सिग्नल से कुछ कहना चाहता होगा कोई। ठीक है, अगर हमने ऊपर रेड लगा दिया, नीचे ग्रीन लगा दिया, तो इससे कुछ अलग सिग्नल बनेगा। इस टाइप से दो का यूज़ करके हमने सिग्नल बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स। तो इन 4 कलर के फ्लैग से हम कितने डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। GR हो गया, RG, RB, BR, कुछ भी। ठीक है, तो हम ऐसे तो काउंट कर नहीं सकते, तो हम कैसे बताएंगे। तो अब देखो, हमने क्या करना है, एक ऊपर फ्लैग लगाना है, एक नीचे। तो ऊपर फ्लैग लगाने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, ये जो 4 फ्लैग दे रखे हैं, इनमें से क्या कर सकते हैं, कौन सा भी फ्लैग हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 में से कौन सा भी फ्लैग यूज करेंगे, यानी 4 में से कौन सा भी फ्लैग यूज कर सकते हैं। 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब सिग्नल बन रहा है, सिग्नल 2 फ्लैग एक साथ यूज करके बन रहा है, तो एक फ्लैग हमने यहाँ यूज कर लिया, उसको दोबारा यहाँ तो यूज कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि 4 ही फ्लैग हैं, तो यहाँ कोई और जो बाकी 3 बच गए उनमें से फ्लैग यूज होगा, तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, यहाँ 3 होंगी। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, वो हो जाएगा 4 × 3 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ये डिजिट दे रखे हैं, और इनसे हमें 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है। 2 डिजिट इवन नंबर मतलब जैसे 12 हो गया, 14 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया। 2 डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, यानी ये डिजिट होती हैं, ये एक डिजिट होगी, ये 2, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड। ठीक है, इस टाइप से 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है। ठीक है, इवन नंबर मतलब उसकी जो यूनिट प्लेस है, कोई भी नंबर होता है, जैसे हमारा 42 नंबर है, ये जो प्लेस होता है ये यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस। ठीक है, और ये 10 प्लेस होता है। ठीक है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस टाइप से इंग्लिश में यूनिट प्लेस होता है, ये 10 प्लेस होता है, इसके आगे 100 प्लेस होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर में क्या होगा, इस टाइप से नंबर बनेगा, यहाँ एक डिजिट होगा, यहाँ एक, तो यहाँ जो डिजिट होगा वो इवन नंबर होगा, यानी इनमें से कौन सा नंबर हो सकता है, तब ये ये इवन डिजिट बनेगा। इनमें से 2 हो सकता है और 4 हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये 2 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ कितने नंबर हो सकते हैं, यहाँ देखो, इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 नंबर हो सकते हैं, डिजिट रिपीट हो सकते हैं। मतलब अगर ये 2 यहाँ यूज हो लिया, तो यहाँ भी ये यूज हो सकता है। अगर 4 हमने यहाँ यूज कर लिया यूनिट प्लेस पर, तो 4 यहाँ भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये रिपीट हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हुए, 5 × 2। ठीक है, यानी 10। ठीक है, तो 10 इसका आ जाएगा आंसर।
अब ये एग्जाम्पल देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एंड और जो मैंने बताए थे अलग अलग, उन दोनों का यूज है इसमें। ठीक है, हम एंड कैसे यूज करेंगे, एंड और कैसे यूज करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 flags in order, one below the other on a vertical staff if 5 flags are available। 5 फ्लैग अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5। 5 फ्लैग्स अवेलेबल है अलग अलग कलर के, ब्लू, ऑरेंज, रेड, पिंक, ग्रीन, मान लिया, हम कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाउ फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड, डिफरेंट सिग्नल्स बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर। कम से कम 2 फ्लैग तो होने ही चाहिए ऑर्डर में। जैसे मान लिया यहाँ पर एक फ्लैग हो गया और यहाँ पर एक फ्लैग हो गया, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये 2 हो गए, तो 2 से ज़्यादा अगर मान लिया 3 है, यहाँ एक फ्लैग है, यहाँ फ्लैग है, यहाँ फ्लैग है, मान लिया 4 हैं, 1 2 3 4, यहाँ फ्लैग है, यहाँ फ्लैग, यहाँ और यहाँ। ठीक है, और 5 भी हो सकते हैं, 2 तो एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो, जब जिस केस में 2 होंगे, यहाँ मान लिया 2 फ्लैग हैं, तो यहाँ क्या होगा, टोटल हमारे पास 5 है। एक फ्लैग, यहाँ जो फ्लैग हम यूज करेंगे उस 5 में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ आया 5। ठीक है, अब यहाँ एक तो यहाँ यूज हो गया, 5 टोटल 5 थे, 5 में से कोई भी यहाँ यूज कर सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया 5। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, एक फ्लैग यहाँ यूज हो गए, ये यूज करने के बाद यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ बचेंगी, एक तो यूज हो गया, तो कितने बचे, 4। ठीक है, अब देखो इस केस में अगर 3 हो, मान लिया एक रो में 3 फ्लैग हो, तो टोटल 5 हैं, यहाँ 5 में से कोई भी यूज कर सकते हैं, एक यहाँ यूज होगा तो कितने बचे, 4। यहाँ फिर 2 यूज हो गए, एक ये और एक ये, तो यहाँ कितने पॉसिबल वेज बचे, 3। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ देखो टोटल 5 है, 5 में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक यूज हो गया, कितने बचे, 4। यहाँ 2 यूज हो गए, कितने बचे, 3। अब ये 3 यूज हो गए, कितने बचे, 2। ठीक है, इसी टाइप से इसमें क्या होगा, इसमें होगा 5 में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, टोटल वेज कितने आए पॉसिबल, 5। अब एक यूज हो गया, कितने बचे, 4, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 के ऑर्डर में ऐसे अरेंज कर सकते हैं, यानी 3 के भी हो सकता है, 4 भी और 5 भी। ठीक है, तो हम फ्लैग को इस इन वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो इनके बीच में आएगी और की कंडीशन, यानी या तो 2 में अरेंज है फ्लैग, या 3 में है, या 4 में है, या 5 में है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका टोटल नंबर ऑफ वेज कितना पॉसिबल हुआ, इवेंट हम इसको मान लेंगे इवेंट ए का टोटल पॉसिबल वेज कितना, 5 × 4। इवेंट बी का कितना हुआ, 5 × 4 × 3। इवेंट इसको मान लेंगे इवेंट सी, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, इसका कितना हुआ, 5 × 4 × 3 × 2। इसका कितना हुआ, डी का, इसका हुआ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 4 20, 5 × 4 × 3 60, 5 × 4 × 3 × 2 120, 5 × 4 × 2 × 1 120। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या होंगे, इनके बीच में और है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, 120 120 240, 240 एंड 60 320, 320। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5 अज्यूमिंग दैट। फर्स्ट केस में क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, सेकंड में रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, यानी ये यूनिट प्लेस हो जाएगा, यूनिट प्लेस, ये क्या हो जाएगा 10 प्लेस, और ये क्या हो जाएगा 100 प्लेस। ठीक है, यूनिट 3 डिजिट नंबर ऐसे ही तो होता है, जैसे कोई 1 2 3 हो गया, या 3 4 5 हो गया, इस टाइप से। ये यूनिट प्लेस होता है, ये 10 और ये 100। ठीक है,
अब हमें क्या दे रखा है, किन किन नंबर से बनाना है, हमें बनाना है गिवन नंबर्स क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को फिल करेंगे। ये टोटल कितने नंबर्स हैं, ये 5 नंबर दे रखे हैं। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए कितने नंबर्स, फर्स्ट केस में क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। तो फर्स्ट में क्या लेके चलेंगे, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, यानी फर्स्ट नंबर को हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं, कि कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, इन 5 में से कोई भी आ सकते हैं, तो 5 वेज हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट प्लेस को फिल करने के। ठीक है, अब इस 10 प्लेस को फिल करने के लिए कितने पॉसिबल वेज होंगे, रिपीटेशन अलाउड है, यानी यहाँ पर जो नंबर आया वो यहाँ भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, तो यानी 5 ही टोटल पॉसिबल वेज हो जाएंगे 5। और इस प्लेस को फिल करने के लिए 5 टोटल 5 वेज हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, जो यहाँ नंबर आए वो यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पॉसिबल वेज, टोटल पॉसिबल वेज फॉर फिलिंग यूनिट प्लेस कितना हो गया 5। ऐसे टोटल पॉसिबल वेज फॉर फिलिंग 10 प्लेस कितना हो गया 5। टोटल पॉसिबल वेज फॉर फिलिंग 100 प्लेस कितना हो गया 5। अब क्या आ जाएगा, टोटल पॉसिबल वेज फॉर फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर, क्या आ जाएगा, टोटल पॉसिबल वेज फॉर फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर 5 × 5 × 5, यानी कि 125 आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट केस का तो ये आंसर आ गया। अब सेकंड केस में क्या दे रखा है, सेकंड केस में कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें ये दे दिया 10 प्लेस, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस। इसमें यूनिट प्लेस में टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं, 5 नंबर से इनमें से कोई भी आ सकता है, 5 वेज आ गए, मतलब 5 में से कोई भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, कितने पॉसिबल वेज होंगे, एक जो नंबर यहाँ आया वो यहाँ नहीं आएगा, तो टोटल पॉसिबल वेज कितने आएगा, ये 4 नंबर में से कोई भी 4 नंबर आएगा। ठीक है, अब इसमें 4 में से कोई भी 4 आएगा, तो टोटल पॉसिबल वेज कितना हुए 4। ठीक है, अब इसमें ये 2 नंबर आ गए, ये 2 नंबर नहीं आ सकते, तो टोटल पॉसिबल वेज कितने बचे 3, मतलब 3 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, तो इसमें ऐसे लिख के टोटल पॉसिबल वेज टू फिल यूनिट प्लेस विल बी 5, टोटल पॉसिबल नंबर वेज टू फिल 10 प्लेस विल बी 4, टोटल पॉसिबल वेज टू फिल 100 प्लेस विल बी 3, और टोटल पॉसिबल नंबर टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर कितने होंगे 5 × 4 × 3, जो कि हो जाएगा 5 × 4 × 3 60। ठीक है, ये इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड भी इसी के जैसा, इसमें 6 डिजिट दे रखी है, उसमें 5 दे रखी थी। ठीक है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड। 3 नंबर्स का डिजिट बनाना है हमें, यानी यूनिट प्लेस होगा 10 होगा 100 होगा। ठीक है, अब नंबर्स क्या दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स दे रखे हैं, तो इसमें 6 नंबर्स में से कोई भी आ सकता है, 6 पॉसिबल वेज होंगे यूनिट प्लेस में। अब क्या है, डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीट हो सकते हैं डिजिट, तो यहाँ भी 6 पॉसिबल वेज होंगे, रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ जो आया वो यहाँ भी आ सकता है, मतलब पॉसिबल वेज टोटल 6 होंगे, और यहाँ भी पॉसिबल वेज टोटल 6 होंगे। तो टोटल पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल वेज हो जाएंगे 6 × 6 × 6, यानी अच्छा यहाँ ये हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, इवन नंबर बनाने हैं हमें। ठीक है, इवन नंबर में क्या होगा, ये टोटल नंबर दे रखे हैं ना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इवन नंबर में क्या होगा, इवन नंबर में ये जो यूनिट प्लेस है इसमें कोई ऐसा नंबर आएगा जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, इनमें से यूनिट प्लेस पर या 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, मतलब 3 पॉसिबल वेज हैं, ये इन तीनों में से कोई आ सकता है, तो यूनिट प्लेस पर आएगा 3। ठीक है, इस प्लेस पर क्या आएगा, रिपीटेशन अलाउड है, तो यानी जो 6 पॉसिबल वेज हैं इन 6 में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ आएगा 6, और फिर रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर इन 6 में से कोई भी आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल वेज 6। ठीक है, इस टाइप से होगा, ये ध्यान रखना है कि इवन नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड
in 3 different ways, ठीक है। और 10 place can be filled in 6 different ways, और 100 place can be filled in 6 different ways because repetition is allowed, because repetition is allowed, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल वेज, टोटल पॉसिबल ways for forming 3-digit even numbers क्या होगा, 6 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 36 इंटू 3 108, ये आएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ऐसे हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। मतलब हमें 4 लेटर का कोड बनाना है, एक कोड होगा 4 लेटर का, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो लेटर हो गए ABCDEFGH, कितने हो गए 4 and 4, I and J। इन जो फर्स्ट 10 लेटर हैं अल्फ़ाबेट के, इनसे हमें 4 लेटर का कोड बनाना। जैसे कुछ भी हो गया BCDEEFGH, इस टाइप से कुछ भी कोड बनाना है तो हम कितने पॉसिबल वेज में ये कोड बना सकते हैं इन 10 लेटर से, ये बताना है। और क्या दे रखा है, नो लेटर इज़ रिपीटेड, लेटर रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पर हम इन 10 में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो पॉसिबल वेज कितने हो गए 10, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एक यहाँ लिख दिया, तो यहाँ जो लिख दिया वो तो रिपीट होगा नहीं, क्योंकि रिपीट नो लेटर रिपीट मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जो 9 बचे उनमें से कोई भी लिख सकते हैं, तो टोटल पॉसिबल वेज कितने हुए 9। अब ये रिपीट नहीं होंगे इन 2 प्लेस वाले, तो यानी 2 लेटर जो आए वो रिपीट नहीं होंगे, तो पॉसिबल वेज बाकी कितने बचे 8, ठीक है। अब ये 3 रिपीट नहीं होंगे तो पॉसिबल वेज कितने बचे, बाकी जो 7 बचे वो पॉसिबल वेज बचे, ठीक है। ये होगा इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 different ways, second place can be filled in 9 different ways, third place can be filled in 8 different ways, ठीक है। और fourth place can be filled in 7 different ways because repetition is not allowed। So total number of ways in which code कैन बी फॉर्म्ड क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। 9 and 8 56 and 9 504 and 10 5040, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। जो 0 to 9 डिजिट दे रखी है हमें, मतलब 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, इन डिजिट से हमें फ़ोन नंबर बनाना है। कितना, 5 डिजिट का फ़ोन नंबर, 5 डिजिट का फ़ोन नंबर बनाना है, एक 1 2 3 4 5, ठीक है। इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 7, जो एक नंबर है 6 7 से स्टार्ट होगा, यानी ये पोजीशन तो फिक्स हो गई कि यहाँ सिर्फ 6 आएगा और यहाँ 7 आएगा, ठीक है। यानी ये पोजीशन तो हमारी कंफर्म हो गई, यहाँ 6 और 7 आएगा, ठीक है। अब क्या है, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब डिजिट जो है रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ कौन सा नंबर आ सकता है, देखो इन नंबर में से 6 और 7 तो आ गया, तो ये तो आ नहीं सकते, ठीक है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल वेज बचे। तो यानी यहाँ 8 तरीके से 8 कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब 8 पॉसिबल वेज बचे, ठीक है। अब यहाँ एक नंबर यहाँ आ गया, ये जरूरी नहीं कि यहाँ 8 नंबर आए, या ये लिखा है कि 8 पॉसिबल वेज,
8 पॉसिबल वेज, मतलब 8 कुछ भी, जो 8 नंबर्स बचे इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ को जो एक नंबर कुछ भी आ गया, मान लिया 2 आ गया तो 2 तो आएगा नहीं, बाकी कितने बचे, 7 पॉसिबल वेज बचे यहाँ, तो यहाँ बचे 7 पॉसिबल वेज। ठीक है, ये नंबर नहीं लिखा कि 8 नंबर आएगा या 7 आएगा, नहीं, ये पॉसिबल वेज लिखे हैं कि ये इतने वेज बचे। अब यहाँ 2 नंबर आ गए, कोई भी मान लिया 0 और 1 आ गया तो ये तो आएंगे नहीं, तो बाकी जो बचे 1 2 3 4 5 6, जो 6 पॉसिबल वेज बचे यहाँ, 6 पॉसिबल वेज। ठीक है, इस टाइप से तो यहाँ एक्सप्लेन करके लिख देंगे कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 डिफरेंट वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 डिफरेंट वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 डिफरेंट वेज। तो टोटल पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे, 8 × 7 × 6, जो कि क्या होगा 8 × 7 × 2 26। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर बनेगा उसमें 6 7 तो स्टार्टिंग में रहेंगे ही, बाद में कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, जो बाकी के नंबर बच गए, 6 7 तो हो गए जो आगे गए, और ये दे रखा कि रिपीट नहीं होंगे नंबर। अगर रिपीट हो जाते तो हम यहाँ 10 करते, 9 10 10 10 करते, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ रिपीट नहीं हो तो ये 2 तो चले गए, यहाँ 6 और 7 तो अब बचे 8 में से यहाँ टोटल पॉसिबल 8 होंगे, क्योंकि 8 ही नंबर हैं। फिर यहाँ एक नंबर चला गया तो यहाँ पॉसिबल वेज 7 होंगे, यहाँ 2 नंबर चले गए ये और ये, तो यहाँ पॉसिबल वेज 6 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए कॉइन इज टोस्टेड 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? ठीक है, तो when a coin is toasted, when a coin is toast, जब कॉइन को टोस्ट करेंगे तो क्या टोटल पॉसिबल वेज कितने होंगे, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 2 होंगे क्या, या टेल आएगा या हेड आएगा, टेल और हेड कुछ भी आ सकता है। तो एक बार जब टोस्ट किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हुए, 2। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड बार करेंगे तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 2, एंड जब थर्ड बार करेंगे तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 2 ही। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 यानी 8। ठीक है, 8 आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग दे रखे हैं, यानी 1 2 3 4 5, पिंक ग्रीन येलो रेड ऑरेंज, कुछ भी मान लिया। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग वन बिलो द अदर, मतलब कुछ भी सिग्नल बनाना है और एक सिग्नल में 2 फ्लैग यूज होंगे, एक फ्लैग यहाँ यूज होगा और एक फ्लैग यहाँ यूज होगा। ठीक है, तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, यहाँ पर हम कोई भी 5 दे रखे हैं उसमें से कोई भी एक फ्लैग यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ टोटल 5 पॉसिबल वेज हुए, और यहाँ अगर एक फ्लैग हमने यहाँ यूज कर लिया तो यहाँ कितने टोटल पॉसिबल वेज बचे, 4, यानी 5 टोटल पॉसिबल। हम लिख देंगे अब पर प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज। ठीक है, एंड लोअर प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो अब टोटल पॉसिबल वेज कितने होंगे, टोटल पॉसिबल वेज कितने होंगे, 5 × 4 यानी 20। ठीक है, तो 20 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई।